गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस। फ्रेंड्स, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास तृतीय प्रश्न पत्र यानी पेपर कोड आपका डबल AC 103 का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये मॉडल पेपर आपका फर्स्ट है। इसमें कुल मैं आपके लिए 2-3 मॉडल पेपर करवाऊँगा परीक्षा में, लगभग इसी में सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि कनिष्क की राजधानी थी, तो इसका उत्तर देगा पुरुषपुर, जो पेशावर में पड़ती है। प्रश्न नंबर 2, चरक किसके दरबार कवि थे, यानी किसके दरबार में रहते थे चरक, तो इसका उत्तर देगा कनिष्क के दरबार में। प्रश्न नंबर 3, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसका उत्तर देगा कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। तो इसे भी याद रखिएगा। यहाँ जगह भी पूछ सकता है और किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये भी पूछ सकता है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम आपका कहाँ हुआ था, राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। पहला आपका किसके शासनकाल में हुआ था, तो पहला आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा आपका काल अशोक के शासनकाल में। तीसरा आपका अशोक के शासनकाल में। चौथा आपका कनिष्क के शासनकाल में। तो ये चौथा वाला पूछा है, तो चौथा आप लोग याद रखिएगा, बाकी चारों याद रखिएगा, परीक्षा में कोई भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 4, गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम प्रशासक कौन था, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त था, सॉरी यहाँ पर मौर्य वंश नहीं है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त होगा। प्रश्न नंबर 5, प्रभावती गुप्त कन्या थी, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रश्न नंबर 6, गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 7, सौंदरानंद का लेखक कौन था, तो इसका उत्तर होगा अश्वघोष। प्रश्न नंबर 8, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर होगा सीमुख। प्रश्न नंबर 9, गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका उत्तर होगा कुमारगुप्त तृतीय। प्रश्न नंबर 10, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था, तो इसका उत्तर होगा वत्स भिट्टी। प्रश्न नंबर 11, गुप्त काल में महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र और नालंदा, जो गुप्त काल में बहुत ही महत्वपूर्ण थे शिक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 12, विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन था, तो इसका क्वेश्चन में आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 14, वाकटक राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर होगा बिंद शक्ति। प्रश्न नंबर 15, शक संवत का प्रवर्तक कौन था, तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। प्रश्न नंबर 16, रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था, तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त का। ये जितना भी मैं टिक मारा हूँ सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 17, उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 18, कुमार देवी रानी थी, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम की। प्रश्न नंबर 19, फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीन यात्री फाहियान आया था। प्रश्न नंबर 20, सकारी उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 21, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन विश्वास करता था, तो इसका उत्तर होगा शैव धर्म में। प्रश्न नंबर 22, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। प्रश्न नंबर 23, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर होगा श्रीगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। प्रश्न नंबर 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा प्रवसेन प्रथम को। प्रश्न नंबर 24,
प्रभावती गुप्त रानी थी, तो इसका उत्तर जाएगा वाकटक वंश से। प्रश्न नंबर 25, रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर जाएगा कालिदास। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त की उपाधि क्या थी? तो इसका उत्तर जाएगा महाराज की उपाधि थी। जो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे उनकी उपाधि क्या थी? महाराज की। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, फाहियान ने किस शासक के समय में यात्रा की थी? तो इसका उत्तर जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है, रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था, तो इसका उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्त का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न है कि कुमार देवी रानी थी, तो इसका उत्तर जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम की। अगला प्रश्न है, किसे संगीतज्ञ माना जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त को। यहाँ पर रघुवंशम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा विशाख दत्त। और ये देवकी चंद्र गुप्तम की भी किसने था? विशाखी दत्त था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर बनाया गया था या गया है? तो इसका उत्तर जाएगा मेहरौली प्रशस्ति का अभिलेख। अगला प्रश्न है, किसने ग्रहणमोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी? तो इसका उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसने किसके साथ मिलती है? तो इसका उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त के साथ, जो परम भागवत की उपाधि है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? तो इसका उत्तर जाएगा स्कंदगुप्त ने किया था हूणों को पराजित। अगला प्रश्न कि वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर जाएगा विंध्याशक्ति। अगला प्रश्न कि 4 अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रवंशसेन प्रथम को। तो इसमें कुल मैं आपके लिए जितना क्वेश्चन लाया था सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, और इसका मैं सेकंड मॉडल पेपर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जितने भी हैं सभी का मॉडल पेपर अब अपलोड होगा। तो चैनल पर अगर नया है तो बेल आइकन को प्रेस कर रहिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।